हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं भैया। स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। कैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपन लोग आज पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया हो? यस बोलो, यस यस यस। क्या पढ़ाई अच्छे से चल रही है? क्या पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही है? कमेंट करें प्लीज, प्लीज टेल मी। क्या आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? यस 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 यस, गुड। भाई ऐसे ही आपको पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। हमारे पास आज जो है चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए रहे हैं, वही डेरिवेशन हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मेरे भाई। आज लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार सब लोग सेशन को बढ़िया से शेयर कर दो, दबा के हर जगह, हर बच्चे के पास ये पहुंच जाए। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए भाई, सब कुछ कर लीजिए। अब हम लोग क्या करने करने वाले हैं कि डेरिवेशन की सीरीज लगभग खत्म होने वाली है। इसके बाद 11 12 13 14 तीन चार चैप्टर और बचे हैं। उन सब में डेरिवेशन बहुत कम मात्रा में है। उसको भी मैं एक से दो वीडियो में करा के हम लोग बढ़ेंगे भैया किधर, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल की ओर। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल की ओर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस तरह से जब आप डेरिवेशन पूरी तरह से तैयार कर लेंगे मेरे भाई, प्लस थ्योरी कर लेंगे और प्लस न्यूमेरिकल कर लेंगे हर टॉपिक के चैप्टर वाइज, तो मेरे भाई आपको कोई रोक ही नहीं सकता फिजिक्स में। 90 प्लस कोई रोक ही नहीं सकता है। और मैंने जैसे वादा किया है कि मैं आपके वाइबा के लिए, जैसे आपका मीटर सेतु है, व्हीट स्टोन सेतु है, ट्रांसफार्मर है, इन सब पे वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। आपको चार्ट में एग्जामिनर के सामने जो बना के जाना है, ताकि उसमें से एग्जामिनर पूछे, हर एक आंसर का आप जवाब दीजिए, हर एक आंसर का जवाब दीजिए और वहां से आप 15 नंबर क्या कर लीजिए, एग्जामिनर से ले लीजिए। इतना अच्छे से मैं उसको कराने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। बस एक दो दिन में वो वीडियो आ जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बोलो नहीं है, नहीं है, नहीं है। सब प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आइए आज अपनी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। बोलो क्लास स्टार्ट करें भैया? बोल नहीं रहे हो आप लोग? ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो क्लास चालू करते हैं भैया। क्लास जरूरी है, दैट्स इज द पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा 1 लाख रुपए के लिए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 1 लाख रुपए के लिए। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये नहीं आया तो इसका एक दूसरा भाई है, अपवर्तन की व्याख्या करने के नहीं लिए नहीं आई तो परावर्तन आएगी, परावर्तन नहीं आएगी तो अपवर्तन पक्का आएगा मेरे भाई, पक्का आएगा, लिखवा के ले लो। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये सबसे पहले क्या कह रहा है कि हाइगेन्स के तरंगिकाओं या हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत को लिखिए। चलिए ठीक है सर। इसके आधार पर तरंग के परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। कई बार पूछे लगातार, देखो 23 22 10 17 14 11 लगातार प्रश्न पूछा गया है। फिर अथवा में क्या पूछा गया मेरे भाई, देखो हाइगेन्स के तरंगार्क संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियम की व्याख्या करना है। मेन शब्द क्या है, हाइगेन्स के द्वितीय तरंगार्क सिद्धांत लिखना है, फिर परिवर्तन की व्याख्या करना है। बहुत सही, 2023 में रिपीट हुआ है। हाइगेन्स द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगार की अवधारणा के आधार पर प्रकाश परिवर्तन के नियम को सिद्ध करना है। प्रकाश परिवर्तन का नियम सबको पता है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोलो सही है। यस। अगला जो प्रश्न आपसे पूछ रखा है मेरे भाई, क्या कि हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। चलिए ठीक है, इसको तो हमें समझाना ही है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत को लिखिए तथा इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के परावर्तन नियम की व्याख्या करना है। क्या मेरे भाई सबको ये समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या मेरे भाई सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दैट्स इट। तो आज हम पहली हेडिंग लगाएंगे कौन सी, हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या लगाएंगे? हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो ये रही पहली हेडिंग आपके स्क्रीन पे, क्या कि भैया हाइगेन्स, कि भैया हाइगेन्स
आंसर हमारा होगा, हेडिंग क्या होगी, हाइगेंस। हाइगेंस भाई एक वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रकाश को तरंग के रूप में बताया है। जिन्होंने प्रकाश को क्या है, तरंग के रूप में बताया है। चैप्टर के दौरान ये चीजें बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तरंगिकाओं, क्या आपको समझ में आ रहा है जी, का सिद्धांत लेना है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। थोड़ा सा मैं इसको और इधर करता हूं मेरे भाई, ये वीआईपी वीआईपी क्यों चला आ रहा है। चलिए फिलहाल मैं आंसर को हटा दे रहा हूँ, आंसर से कोई मतलब नहीं। ठीक, ये हमारी क्या है, हेडिंग है मेरे भाई। ये हमारी क्या है, हेडिंग है। हमें सबसे पहले क्या है, तरंग, हाइगेंस के तरंगिकाओं का सिद्धांत बताना है। भैया हाइगेंस के जो तरंगिकाओं का सिद्धांत है वो तीन सिद्धांत अपन लोग लिखते हैं। तो सबसे पहला जो है, या हम कह सकते हैं हाइगेंस ने निम्नलिखित जो है क्या दिया है, हम कह सकते हैं हाइगेंस ने निम्नलिखित तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया है, जिसमें से पहला नंबर एक है ठीक है भैया। तो हाइगेंस के निम्नलिखित तरंगिकाओं के सिद्धांत हैं, जिसमें हम पहला ले रहे हैं, पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला सिद्धांत है आपके स्क्रीन पे, मैं अलग अलग कलर से लिख रहा हूँ, देखिए हमारा क्या है पहला सिद्धांत। उन्होंने बताया कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक ऐसी काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी कण समान कला में होते हैं, उसको उन्होंने बोला वही अपना क्या है, तरंगार्ग है। यहाँ पे सिर्फ लिखना है मेरे भाई, क्या लिखेंगे, तरंग संचरण दिशा के लंबवत, तरंग संचरण दिशा के लंबवत एक ऐसी, एक ऐसी काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक, काल्पनिक सॉरी, काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ जिस पर, जिस पर सभी कण, जितने भी कण होते हैं सभी कण समान कला में, कला में होते हैं, उसे तरंगार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, तरंगार्क। पहला इन्होंने ये बोला कि जो भी प्रकाश किरणें या जो भी तरंगे संचरण दिशा के लंबवत है ना, काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी कण समान कला में होते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे, उन्होंने क्या बोला कि तरंगार्क है। ये पहला लॉ हो गया आपका। दूसरा क्या है सिद्धांत इनका, दूसरा उन्होंने बताया जिसे कि अब ये तरंगार्क जब पृष्ठ से उठेंगे तो देखो अलग अलग चीजें बनने वाली हैं। तीन नियम, नियम में अलग अलग कलर से लिखूंगा मेरे भाई। अब दूसरा क्या है,
इन्होंने बोला कि जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है, ठीक है सर, अच्छी बात है, तो माध्यम के कण भी क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं। ओके सर। जिससे माध्यम में नई तरंगे उत्पन्न हो जाती है, उससे सर। ओके सर। जिन तरंगों को हम लोग द्वितीयक तरंगे कहते हैं, बहुत सर। इन तरंगों की चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये इन्होंने कहा, किसने, आइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने। चलिए ठीक है सर, कह देते हैं फिर, अगर ऐसा उन्होंने कहा तो। ने बोला जब किसी माध्यम में जब किसी माध्यम में तरंगे संचरित होती हैं, मतलब चलती हैं, माध्यम में तरंगे क्या होती हैं, संचरित होती हैं, क्या होती हैं, संचरित होती हैं। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। तो माध्यम के कण भी, बोला उन्होंने, तो माध्यम के कण भी कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। कैसे करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। बहुत सही सर, बहुत सही सर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और कहा कि माध्यम में क्या होती है, कंपन, माध्यम के कण भी क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं, जिससे माध्यम में जिससे माध्यम में माध्यम में नई तरंगे नई तरंगे संचरित होती है, मतलब चलती हैं, नई तरंगे संचरित होती हैं, क्या होती हैं, नई तरंगे संचरित होती हैं। बहुत सही सर। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहते हैं। ये जो नई तरंगे उत्पन्न हुई है ना, इन तरंगों को इन तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहते हैं। कौन सी तरंगे, द्वितीयक। नई तरंग है इसलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने द्वितीयक, द्वितीयक तरंगे। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहते हैं, इन्होंने ये कहा। ठीक है सर। और उन्होंने ये भी बताया कि इन तरंगों की चाल, इन तरंगों की चाल, इन तरंगों की चाल मुख्य तरंग की चाल के बराबर होती है, यानी प्रकाश की तरंग की चाल के क्या होती है, बराबर होती है। इन तरंगों की चाल प्रकाश, जिसको मुख्य तरंग बोले, प्रकाश को मुख्य तरंग बोलेंगे भैया, क्योंकि इसमें इन्होंने प्रकाश को मुख्य तरंग की भांति कार्य किया है। तो इन तरंगों की चाल मुख्य तरंग की चाल की, की मुख्य तरंग तो लिख दो भैया, तरंग की चाल के बराबर 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 होती है। इन तरंगों की चाल मुख्य तरंग की चाल यानी प्रकाश की चाल के बराबर होती है।
ये इन्होंने अपने दूसरे सिद्धांत में कहा। अब इनका तीसरा सिद्धांत इधर हम बता दे रहे हैं। ठीक है भैया, तीसरा सिद्धांत में क्या कहा उन्होंने? भैया क्या कहा? किसी भी क्षण आगे बढ़ते हुए कणों पर स्पर्श रेखा, जो तरंगे आगे बढ़ रही हैं कंपन करते हुए, या किसी क्षण के आगे बढ़े हुए कणों पर खींची गई एक स्पर्श रेखा पृष्ठ पर नए तरंगार को उत्पन्न करती है। पृष्ठ पर क्या करती है? नए तरंगार को उत्पन्न करती है, इन्होंने ये बताया। भैया 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 हमें चित्तौल, ओया भैया ओया, आया आया सबको आ रहा है, क्या लिख रहे हो? बोलो जी। यस सर। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? तो क्या कहेंगे भैया हम लोग? किसी क्षण यानी किसी समय, किसी क्षण मतलब बहुत ही छोटे से समय, किसी क्षण आगे, किसी क्षण आगे बढ़ते हुए बढ़ते हुए कणों पर 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 खींचा हुआ या खींचा गया, खींचा हुआ स्पर्श रेखी पृष्ठ, स्पर्श रेखी पृष्ठ या स्पर्श स्पर्शी पृष्ठ बोल दे, स्पर्शी पृष्ठ, पृष्ठ स्पर्शी पृष्ठ नए तरंगार को, नए तरंगार्ग नए तरंगार्ग को प्रदर्शित करता है, करता, जो भी उसके पृष्ठ पर स्पर्श रेखा या स्पर्श पृष्ठ खींची जाएगी, उस वो क्या होगा? एक नए तरंगार का क्या करेगा? जन्म देता है, जन्म देता है, जन्म देता है, जन्म देता है, जन्म देता है। ठीक है मेरे भैया, ठीक है। मैं इसकी और भी कहानी थोड़ी सी आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई उसको लिखना नहीं है, आपको इतना ही लिखना है, 3 पॉइंट जब भी आए। तो यहाँ पे जैसे देखो हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है, ये सिर्फ आपको समझना है, लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ प्रकाश स्रोत से यूं तरंगे निकल रही, हम कह रहे 3 तरंगे निकल रही, ये इस तरह से। ठीक है, मैं पूरी कहानी भी बता दूंगा। यहाँ से जो अपना पृष्ठ बनेगा वो ऐसे बनेगा, गोली बन रहा है, और यहाँ से जो है ऐसे सर्कल टाइप का। अभी मैं इसको हटा दूंगा भैया, ये इस तरह से तरंगार्क स्पर्शी पॉइंट बीचों बीच से भी जा रहे हैं, इस तरह से। भैया ध्यान से सुन रहे हैं? क्या सुन पा रहे हैं भैया? सुन पा रहे हैं? इस तरह से तरंगे जो है उत्पन्न होती हैं। अगर आप कोई कहानी लिखना चाहें तो कहानी में ये है कि भैया इस प्रकाश स्रोत से, मान लो हमारे पास एक AB पृष्ठ है, इन कणों के कंपन होने के कारण एक नई तरंग उत्पन्न होती है, जिसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। सही बात है सर। यदि इन तरंगों की चाल v हो, t समय में ये तरंगे v चाल से चल रही हो, ठीक है, तो तय की गई दूरी इनके द्वारा क्या होगी? vt होगी। ठीक है सर।
ठीक है सर। अब ये तरंगे जो गोले के आगे स्पर्शी पृष्ठ ए डैश बी डैश, यानी कि आप कह सकते हो स्पर्शी जो पृष्ठ है ये वाला ए डैश और ये बी डैश स्पर्शी पृष्ठ बनाते हैं, तथा गोले के पीछे तरंगार तथा गोले के पहले, मतलब गोले के पीछे कह दो या पहले कह दो, अब इनको हम तरंगार्क नहीं मानते। ये डबल डैश जो है इनको तरंगार्क हम लोग नहीं मानते, क्योंकि स्पर्श पृष्ठी वाला तरंगार्क होता है। अब बहुत दूर जाने पर, अब बहुत जो आगे जाएंगे हम लोग, तो ये जो हमारा तरंगार्क है वो समतल तरंगार्क बन जाता है। क्या बन जाता है? समतल तरंगार्क के रूप में बन जाता है। ये हमारी तरंगे हैं 1 2 3 4 5, ये तरंगार के पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से तरंगे आगे के रूप में बनती हैं, बढ़ती हैं। इसको चैप्टर के दौरान बहुत ही अच्छे से कराया गया है। अभी यहाँ सिर्फ रिक्वायर आंसर की जरूरत है, तो मेरे भाई मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नहीं देना, लेकिन ये किरणें आगे जाती हैं तो समतल तरंगार्क का निर्माण करती। जब आपको तरंगार्क चैप्टर में पढ़ेंगे तो तरंगार्क 3 प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, एक गोली तरंगार्क, एक समतल तरंगार्क और एक बेलनाकार तरंगार्क। तो वहां से आपको चीजें और ही अच्छे से क्लियर होंगी मेरे भाई, होंगी। अब हम मेरे भाई बात करेंगे, हम किसकी किसकी बात करेंगे? हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परिवर्तन की व्याख्या करना है, तो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो भैया हम हेडिंग अपनी लगा लें बढ़िया से। क्या? हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परिवर्तन की व्याख्या करना है। चल भैया, आइए 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 आइए। तो सबसे तो पहले हम लोग हेडिंग लगा देते हैं, क्या कि हाइगेन्स हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं, अरे यार, तरंगिकाओं के आधार पर कहो या सिद्धांत पर परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम लिख दो भैया, या परिवर्तन नियम की व्याख्या। परिवर्तन का नियम, या लिख दो परिवर्तन के नियम की व्याख्या, सीधे पूरा लगा दो भैया हेडिंग है लंबी चौड़ी। परिवर्तन के नियम की व्याख्या। ले भैया विनोद, इतनी बड़ी लाइन हो गई। ये है अपनी क्या है? हेडिंग। हेडिंग कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा बड़ी हेडिंग है ना। चलिए कोई बात नहीं, अपन हेडिंग ले लिए हैं तो ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको ध्यान से समझना, मैं हर एक बात लिख कर बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में आता है, तो इतना ही पूछेगा जो इस स्लाइड पे है, और दोनों पूछेगा, सिद्धांत भी पूछता है, ये भी तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। देखिएगा भैया, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक परावर्तक पृष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं? चित्र को ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, बस मेन चीज यही है। चित्र हम बनाएंगे बड़ा, आपको पहले एक बड़ा सा चित्र बनाएंगे, इतना भी बड़ा ना बना दो। ये हमारे पास एक क्या है, चित्र को ध्यान से समझ लीजिए, कि फिर सारी हिंदी वगैरह हम सब कुछ लिख देंगे, एक एक चीज लिख देंगे। ये हमारा क्या है भैया, एक क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। एक एक बात समझिएगा भैया, चबा चबा के समझिएगा, चाहे जैसे समझिए, पर समझना है। थोड़ा सा टाइम लूंगा, पर इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है मेरा भाई। अगर आपको लगे कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या किया करो, स्पीड बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में जब रहेगा, तो आप वीडियो पड़ा रहेगा प्लेलिस्ट में, तो आप तेजी में स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, ये एक हमारे पास क्या है,
ये है हमारा x ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं y। ये हमारा क्या एक परावर्तक पृष्ठ है। कैसी पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ आप सब लोग जानते हैं, मतलब प्रकाश यहाँ पर जब पड़ेगा तो इस पृष्ठ को पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। मेरे भाई अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे पृष्ठ पर तरंग आपतित करवाएंगे, लेकिन ध्यान देना है सिर्फ दो ही तरंग की बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी तरंग आप आपतित करवा सकते हो, लेकिन यहाँ मेरे भाई हम दो तरंग की बात करेंगे। दो तरंगे हम क्या करेंगे? एक साथ इस परावर्तक तल पर, परावर्तक पृष्ठ पर क्या करेंगे? तिरछी आपतित करवाते हैं। फिर देखो क्या क्या होता है, आइए हम देखते हैं। ध्यान से समझिएगा भैया, ध्यान से। हम अलग अलग कलर की जो है तरंग लेंगे ताकि हर चीज आपको विजुलाइज कर पाए। ठीक है, चलिए। एक तरंग हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। दो तरंगे एक साथ लूंगा मेरे भाई। हम कह रहे हैं हमारी ये तरंग, और ये एक तरंग हमारी ये है, यहाँ पे आई ये, ठीक है। और एक तरंग जस्ट क्या है? इसके ही साथ चली है। सोचो, थोड़ा दूर लेते हैं, मुझे बढ़ाना है चित्र बड़ा। ठीक है, ठीक है, जरूरी है भाई, चित्र बहुत बेहतरीन बनाना है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। देखो दो तरंगे क्या है मेरे भाई? मैं कह रहा हूं दो तरंगे हमने एक साथ क्या किया है? आपतित करवाया है। अब आप ध्यान से देखो मेरे भाई, दो तरंगे क्या किया मैंने? आपतित करवाया है। आप देखें, जब पहली तरंग अब यहां से है, पहली तरंग पृष्ठ के पास से चल रही है, दूसरी तरंग पृष्ठ से दूर है, लेकिन दोनों तरंगे क्या है? समांतर है। दोनों तरंगे क्या है? समांतर है, मैं कह रहा हूं। ठीक है सर, इतनी बात तो क्लियर है सर। एक एक चीज इसे ध्यान से देखते रहिएगा, समझ रहेंगे। अब आप सोचो, जब पहली तरंग पृष्ठ से टकराई होगी तो दूसरी तरंग कहाँ होगी? यहां पर कहीं रही है, यहाँ पे क्लिक चाप मारेंगे तो दूसरी तरंग हमारी कहाँ रही होगी? यहाँ पे रही होगी। इसको हम मिला देते हैं। दूसरी तरंग है वो हमारी कहीं यहाँ रही होगी। आप सोच लो भाई, देखो क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है? सोचो, जब दोनों तरंगे एक साथ चली, जब पहली तरंग पृष्ठ से टकराई होगी, यानी हम इसको कह देते हैं कि ए से टकराई है। कितने? ए से। ठीक है, दूसरी तरंग यहां पे जब पहुंची होगी उसको हम कह दे रहे हैं बी पे। जब ए तरंग जब पहली तरंग यानी पीली वाली ए पृष्ठ से टकराई होगी तो दूसरी तरंग बी बिंदु पर पहुंची होगी, क्योंकि दोनों समांतर हैं। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे हम लंब अभिलंब जो है खींच सकते हैं। इसको थोड़ा मैं इधर करता हूं। ये हमारा पृष्ठ है, ये ठीक है, प्रवर्तक पृष्ठ इधर कर दे रहा हूं। ठीक, ये हमारा क्या है? ए बिंदु है। इसको भी थोड़ा साइड में करना पड़ेगा जी। ये हमारा क्या है? प्रवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा? एक अभिलंब खींचूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे सुनना है? ध्यान से, थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैं जैसे ही क्या खींचूंगा? एक अभिलंब खींचूंगा। ये होगा अभिलंब। तो आपको पता है मेरे भाई, ये मैंने अभिलंब खींच दिया। ठीक है सर, अभी अभी इसकी हम बात करते हैं, चिंता नहीं करना है। आपको कोई बात की चिंता नहीं करना है मेरे भाई, मैं जब तक हूं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा इधर आ जाए। ठीक, तो ये हमने क्या किया? एक अभिलंब खींचा, और सबको पता है ये वाला जो कोण होगा
वो कितना होगा, आई होगा। क्या सबको दिख रहा है? आपतन कोण है, इसको हम लोग बोलते आपतित तरंगे या आपतित तरंगार्क बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आपतित तरंगे बोल दो या आपतित तरंगार्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। अब सोचो, जब पृष्ठ से टकराने के बाद ये किरण ऐसे निकली होगी, पृष्ठ से टकराने के बाद ये किरण हमारी क्या होगी, ऐसे निकलेगी। निकलेगी कि नहीं भाई, बताइए। पृष्ठ से टकराने के बाद ये किरण हमारी क्या होगी, ऐसे निकलेगी। तो तब तक जब ये पृष्ठ टकराने के बाद पृष्ठ ऐसे निकली होगी, तब तक हमारी ये वाली किरण भी तो चली होगी। तो तब तक हमारी ये हरी वाली ग्रीन वाली किरण सीधे आ रही है। और ग्रीन वाली जो किरण है वो क्या है, सीधे आएगी कहां पर, यहां पर पहुंचेगी। ठीक है, तब तक ये किरण हमारी यहां पहुंची होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपकी? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैं और अच्छा बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र का ही मेन खेल है मेरे भाई यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, चित्र का ही मेन खेल है ये। ठीक है, मैं एंगल मुझे मतलब एंगल हमारा ठीक दिखता रहे। ठीक है, ये अब सही। जब किरण ये ए ए पे थी, जब ए से टकराई तो वो बी पे पहुंची थी। अब वो बी किरण जब ये टकरा कर यहां कहीं पहुंची होगी, यहां पर कहीं, यहां पर पहुंची होगी ये किरण। जब ये किरण कहीं यहां पर कट पहुंचती होगी, ये किरण अपनी कहां पहुंची होगी तब, तब अपनी ये किरण क्या करें, हम करें ए डैश पहुंच जा रही है। कहां पे पहुंच जा रही है, एक मिनट, ये कहां पहुंच जा रही है, ए डैश पे। कहां पहुंच जा रही है, ए डैश पे। ठीक है, तब तक ये किरण कहीं यहां पहुंची रही होगी। ग्रीन 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 नहीं, ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं, व्हाइट का यूज करना। तब ये मैं कह रहा हूं यहां पहुंची होगी ये। ठीक है सर। उसके बाद ये भी किरण क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके परावर्तक पृष्ठ से ये भी चली गई ऐसे। चित्र में टाइम थोड़ा लग रहा है पर आप समझो, ये ऐसे निकल गई होगी। ठीक है, अब ये भी, ये जब यहां पहुंची थी, ये ऐसे गई भैया, तो अपनी ये किरण यहां कट करी थी। फिर ये क्या ए पे डैश पहुंची थी, ये वाली मैंने कहा बी डैश पे पहुंची थी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? यहां पर मैं एक अभिलंब खींचूंगा भैया, यहां भी, यहां भी क्या खींचूंगा, एक अभिलंब खींचूंगा। ठीक है, यहां पे अब एक अभिलंब खींचूंगा भैया। तो भैया आपतन कोण, और ये तो अपना क्या होगा, जैसे किरण जितने एंगल से, ये परावर्तन किरण है, अविलंब के साथ कोण इतना आर बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और ये कोण कितना होगा भैया, ये 90 है तो ये हो जाएगा कितना, 90 माइनस आई हो जाएगा। ये वाला कोण कितना, 90 माइनस आई। तो ये कोण कितना होगा, आप मेरे को बताओ मेरे भाई, ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना होगा? सबको पता है सर, सबको पता है कितना होगा ये कोण, सबको पता है कितना होगा ये कोण, कितना होगा, आई बन जाएगा। पर यहाँ पे ये वाला जो कोण है ना, थोड़ा सा मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, 90 माइनस क्या हो जाएगा, आर होगा, ये 90 है,
ये 90 माइनस आर हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना होगा अपना भाई, कोण कितना होगा, ये भी तो आर ही होगा। यस सर, यस सर, यस सर। और ये क्या है अपना 90 अंश, ये अपना क्या है 90 अंश का कोण बन रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। तो आप देख पा रहे हैं यहां से टकराने के बाद किरण क्या है, द्वितीयक तरंग, जिसको हम परावर्तित कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगे क्या है, द्वितीयक तरंगे, ये टकरा के यहाँ पे द्वितीयक तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है सर। क्या चित्र सबको समझ में आ रहा है मेरे भाई, क्या चित्र सबको समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे देखो ये आई है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, और यहां से जब घटाएंगे तो भैया 90 से 90 कटे केवल आई तो बचेगा। सिमिलर ऐसे यहाँ भी है। ठीक है सर। क्या इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या किया, दो तरंगों को एक साथ छोड़ा। कितने साथ छोड़ा, एक साथ छोड़ा हूं। दोनों जब पहली तरंग ए बिंदु पर पहुंची है तो मैंने दूसरी को कहा बी पर पहुंची है। जब पहली तरंग ए से टकराकर बी डैश पे पहुंचती है तब तक बी वाली तरंग ए डैश पर पहुंच जाती है। मतलब उतनी ही दूरी, उतने ही समय में उतनी ही दूरी गई, यानी कि चाल तो समान होगी। दूरी कितनी होगी, अगर यहां से मैं कहूं बी से ए डैश तक और ए से ए बी डैश तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ए ए बी डैश और बी ए डैश, और चाल हम मान लेते हैं v है और समय कितना है t है। तो vt समय में कितनी दूरी तय करेगी, इतनी। ये दूरी आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी, बताओ बताओ भाई। जब ये a से टकराई तब वो b पे थी, जब b a डैश से पृष्ठ पे टकराई तो वो b डैश पे पहुंच गई। क्या इतनी बात सही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मेरे भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल इसकी थोड़ी सी कहानी लिखना है। अब चित्र को हम थोड़ा सा करेंगे छोटा, चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चित्र करेंगे छोटा मेरे भाई, हमें यहीं पर लिखना भी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो चित्र का, चित्र बन चुका है आपका। चित्र को हम करेंगे छोटा और यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड में करेंगे। अब इतना भी छोटा नहीं करेंगे कि आपको दिखेगा नहीं, ठीक है भैया, दिखेगा बढ़िया बेहतरीन, ठीक। बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब दिखाने चले चित्र को बढ़िया से। बड़ा जब किया था तब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब थोड़ा सा हम चित्र के बारे में लिख देते हैं, चित्र के बारे में हम लोग लिख देते हैं। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया से लिख दो। देखो मैं इतना लिख रहा हूँ, भले आपको पॉइंट, जितने भी पॉइंट आपको पता है वो अपने से आपको लिखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलो यस 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 यस, बोलो नहीं, बोलते नहीं हो यार आप लोग। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, लिख लो थोड़ा सी, क्या कि माना, थोड़ा सा आप मान सकते हो, माना एक्स वाई एक परावर्तक, जो चीजें मैंने अभी बताया वही चीज लिखना है। परावर्तक पृष्ठ है, पृष्ठ है भैया। देखो वहां पर आप बढ़िया से डेरिवेशन कर दीजिएगा, दो चार ही लाइन लिख दीजिएगा चित्र के बारे में, तब भी आपका 100% नंबर मिलेगा। उसकी दिक्कत आप लेना ही नहीं। और हम क्या करें, माना एक क्या है, एक्स वाई एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर केवल दो किरण की बात करें, जिस पर दो तरंगे कैसे आपतित करा रहे हैं, तिरछी आपतित, तिरछी, तिरछी आपतित होती हैं। ठीक है सर, क्या ये बात लिख लोगे आप, यही तो किया मैंने। देखो लिखने से आपको क्या होगा, जो चीजें मैं अभी बताऊं वो और ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ जो बना रहा है भैया, देखो एक चीज ध्यान से सुनो। ओ माय गॉड, मेरा ये इधर चला आया है क्या, आप ध्यान से सुनो मेरे भाई लोग।
मेरा ए थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना। अरे ए बी इधर आ जाओ तुम भाई। ये अपना ए डैश है, ये अपना क्या है? हम्म, एक मिनट। ए डैश है और ये ए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, जो लिख रहा हूँ पहले वो ध्यान दो। तो जो प्रकाश तरंगे हैं संचरण दिशा के लंबवत क्या है? एक काल्पनिक पृष्ठ। ये जो अपना ए और बी है ना, इसको मैंने काल्पनिक पृष्ठ लिया है। ये देखो, ए वाला पॉइंट और बी वाला जो पॉइंट जहां पे पहुंची है, मैंने माना ये अपना क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है। काल्पनिक पृष्ठ है, तरंग संचरण दिशा के क्या है? लंबवत है, 90 अंश का एंगल बना रही है। मैं कह रहा हूँ 90 अंश का एंगल बना रही है। कितने? 90 अंश का एंगल बना रही है। ठीक है आपको, ठीक है जितने देखो, इतना आपको घोषणा पहुंचाना नहीं है, मतलब इतना बहुत सारा हर चीज नहीं दिखाना है। 90 अंश का एंगल है, ये है, वो है। आपको बस इतना बता देना है, जो जो चीजें रिक्वायर है वो बता देना। ठीक है, मैं तो अभी भाई हर चीज बताते चलूंगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना है मेरे भाई। इसमें मेन चीज आपको आपतन कोण, परावर्तन कोण कितना बन रहा है, कितने कोण से आ रहा है, कितने कोण से जा रहा है, वो चीज आपको मेन चीज पता होना चाहिए। और तरंग संचरण जो है, ए बी पृष्ठ है, वो लंबवत होनी चाहिए। ठीक है, तो भैया ध्यान से सुनना, क्या कह सकते हैं हम? कि प्रकाश तरंग के संचरण दिशा के लंबवत एक काल्पनिक पृष्ठ क्या है? ए बी। ये जो ए बी है हमारी क्या है? एक काल्पनिक पृष्ठ है, जिस पर सभी कण समान कला में होते हैं। ए बी हमारी क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है, जिस पर सभी कण क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस पर सभी कण क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो हम कह रहे हैं, हम तो लिखना है, जिसको तरंगारक भी कहते हैं। तो ए से चलने वाली, प्रारंभ में, प्रारंभ में में तरंग ए बिंदु से, ध्यान से देख रहे हो ना, ए बिंदु से प्रारंभ में तरंग ए बिंदु पर आपतित होती है। देख लो, दिख रहा है ना? पहले बिंदु कहाँ आपतित होती है? ए बिंदु पर आपतित होती है। ठीक है सर। तथा पृष्ठ से परिवर्तित होकर, परिवर्तित होकर क्या बना रही है? द्वितीय तरंग ना भाई, टकरा के चली जा रही है। द्वितीय तरंग उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। ये हमारा पॉइंट है, आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, हम अगला पॉइंट फिर लिखा रहे हैं। अब देखो, प्रारंभ में किरण ए बिंदु पृष्ठ ए से पर आई, टकरा के वहां पे द्वितीय तरंग उत्पन्न कर दी। सर सही है, बहुत अच्छी बात है। अब बी से चलने वाली प्रकाश की किरण, जो बी दूसरी वाली तरंग है, यहां लिखेंगे बी से, मैं अलग कलर लिख दूं क्या? अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको दिखता रहे ना, पॉइंट वाइज। बी से चलने वाली वाली तरंग वीटी समय में, तो कुछ तो समय लगाया होगा ना। वीटी, वीटी का मतलब चाल गुणे वेग, चाल गुणे वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। तो बी से ए डैश तक आने में, बी से ए डैश तक आने में कुछ दूरी तय करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे वीटी। तो प्रारंभ दो
बी से चलने वाली तरंग वीटी समय में हम कहेंगे, वीटी समय में ए डैश पर, देखो ए डैश पर पहुंच रही है ना, ए डैश पर पहुंचती, क्या करती है, पहुंचती है। बात सही है सर। ठीक है सर, ठीक इतने ही समय में, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक इतने ही, मतलब वीटी समय में, ठीक इतने ही समय में अब ए से चलने वाली उपकरण बी पे पहुंच जाती है। ए से चलने वाली तरंग कहां पहुंचती है, तरंग बी डैश पर पहुंच पहुंच जाती है। क्या बात सही है? जो जो बताया भाई, जो जो बताया वही लिख रहा हूं। अब अगर इस चीज को पढ़ लोगे फिर चित्र में देख लोगे ना, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा खुद ही। तो चीज पॉइंट लिख रहा हूं। अजिस की देखो, दोनों की दूरी लगभग समान है, मैं वही लिख दिया था ना यहाँ पे, ए से ए डैश बराबर बी, ए डैश बराबर बी टी, दोनों का दूरी जो है समान, जितने समय में वो बी से ए डैश पे पहुंचेगी उतने ही वो ए से बी डैश पर पहुंच जाएगी। क्या इतनी बातें क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। अब आपको ध्यान देना है, अब आपको क्या करना है मेरे भैया, ध्यान देना है। क्या करना है? ध्यान देना है। क्या देना है? ध्यान देना है। कोणों का आपको ध्यान देना है। किसका ध्यान देना है? कोणों का। अब इसको हम थोड़ा से व्याख्यित करते हैं और चेंज करके ये, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें एक चीज तो पता है, ये वाली जो चीज मैं यहाँ लिखा हूं, ओह माय गॉड, इस चीज को मैं यहाँ ला सकता हूँ। एक चीज तो हमें पता है, ये पहली चीज, ये देखो, ध्यान सुनना, ए से बी डैश तक और बी से ए डैश तक की जो दूरी है, ठीक है, यानी ये है वीटी, ये अपना क्या है, ये वीटी है, और ये भी क्या है, वीटी है। तो ज्यादा गोची पोची नहीं करेंगे, दोनों की दूरी क्या है, समान है, समान समय में इतनी दूरी तय की है। इसको हटा देते हैं भैया, ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया है मैंने, बहुत गोची पोची चित्र में नहीं करना है, ठीक है सर। यहाँ कोण भी क्या है, आपका कोण देखो ध्यान से, कोण, कोण देखो, कोण, कोण ए बी ए डैश, कोण ए बी ए डैश, देख पा रहे हैं, बराबर किसके है, कोण, आप देखो कोण ए बी और ए, ये क्या है अपना, 90 अंश है कि नहीं, 90 अंश के बराबर है ना, कोण ए बी ए डैश देखो, फिर कोण देखो आप, ए बी डैश ए डैश, कोण क्या है, ए बी डैश ए डैश, क्या दोनों कोण 90 बन रहे हैं? यस सर। क्या दोनों कोण 90 अंश बन रहा है? यस सर, यस सर। तो देखो हम, और आमने भुजा भी क्या है इसकी, बराबर है। तो भैया अतः कह सकते हैं, तीसरी लाइन, अतः कि भैया जो अपना देखो ध्यान से, भैया कोण बराबर है, दिशा बराबर होगी, सर्वांग सम है तो कोण भी बराबर है और ये भी बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखो, अतः कह सकते हो कि त्रिभुज ए ए सॉरी, अब त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ए बी ए डैश, देखो त्रिभुज ए बी ए डैश
समरूप त्रिभुज है किसके, किसके, ए बी डैश ए डैश के, देख पा रहे हैं, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की खास बात क्या है, क्या निगमन मैं यही कर दूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, डेरिवेशन में यही निपटा देता हूँ, बाहर दूसरे पेज पे जाने का कोई मतलब नहीं। हाँ थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा तो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर सबको पता है भैया, अगर समरूप त्रिभुज है, क्या है, सर्वांगसम है, समरूप है त्रिभुज, तो इनके कोण, जितना कोण आई है वो पता है ना भैया, जितना कोण आई होगा उतना ही कोण क्या होगा, आरो तो होगा। अगर दो त्रिभुज आप दो, उनके कोण बराबर है, 90 अंश है, सर्वांगसम है, दूरी बराबर है ना, तो इसके क्या होंगे, कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण क्या होगा, जो कोण आई है, कोण क्या है, आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। आप ध्यान से सुनिए भैया, पहली बात तो भुजा बराबर है, ए बी डैश, बी ए डैश बराबर बी टी के, दोनों बराबर है, ठीक है सर। कोण भी आप देख पा रहे हैं, दोनों 90 अंश के हैं, और सर्वांगसम त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज में जो है उसके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण जो जितना आई होगा उतना ही क्या होगा, आर होगा, तो दोनों क्या है, कोण आई और कोण आर आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अच्छा सर, यस सर, तो यही आपका मेरे भाई, यही आपका क्या है, परावर्तन का नियम है। यही आपका तो परावर्तन का नियम है, जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यहां लिख देते हैं, यही परावर्तन का दूसरा नियम है, यही हमें व्याख्या करना था। लेकिन भाई एक नियम तो इसका और लिखना है ना, ये तो दूसरा नियम हो गया, तो पहला नियम है इसके नीचे लिख दे रहे हैं ना। पहले नियम में क्या है कि भैया चित्र से समझ लो, पहला नियम केवल चित्र से समझना है। ये किरण आई, ठीक है, आपतन बिंदु पर यानी पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ पर टकराई, वहां पर एक अभिलंब खींचा गया, वहां से टकराने के बाद प्रकाश किरण क्या हो रही है, चली जा रही है, दोनों किरण ऐसे हो रही है। तो भैया आप आपतित किरण, आपतित तरंगे, परावर्तित द्वितीय तरंगे कह सकते हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जो खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही तल में तो है, तीनों एक ही तल में है, तो यहां हम कह सकते हैं आपतित तरंगे तथा द्वितीय तरंगे, तथा आपतन बिंदु यानी ए पर या ए डैश पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये परावर्तन का भी नियम पहला नियम भी हो गया। तो हम कह सकते हैं चित्र से, सिर्फ लिख दे, इतना ही यहाँ पे इतना ही लिख दो तब भी ठीक है, चित्र से परावर्तन का पहला नियम सत्यापित होता, यही मेरे भाई क्या करना है, मेरे को सिद्ध करना था, यही मेरे भाई सिद्ध करना था। आई थिंक मैंने क्या किया, इसको 1 घंटे लगा दिया, ये भगवान, इसका दूसरा रूप कितना लगेगा फिर, दूसरे में थोड़ा सा अपन लोग करेंगे तेजी में काम। अब इसी का जस्ट दूसरा भाई है, क्या है, इसी का भाई, क्या है, इसी का अब भाई है, तो उसमें हमें ये सिद्धांत लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ व्याख्या करना पड़ेगा, तो वो जल्दी थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, चिंता की नहीं बात। अब ये दूसरा प्रश्न है, ये क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया। चित्र भाई थोड़ा सा फिगर जो है, अब आप थोड़ा सा सॉरी, अगर चाहो तो चित्र थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जगह है हमारे पास, ठीक है, ये इतना। तो आप सारी चीजें मेरे हिसाब से आप क्लियर हो गए हैं, अब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है।
सारी चीजें आप जानते हैं, बस इतना ही इसको प्रूफ करना था, लिखना था और ये लिखना था, बस हो गया और कुछ नहीं। चलिए अब आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अब यही प्रश्न है हाइगेन्स, देखो क्या कह रहा है कि हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करना। क्या है, छोड़ो, है ना, उसको तो अभी हमने लिख लिया, वो नहीं लिखना है। इसकी सहायता से अपवर्तन की व्याख्या करना, फिर वही चीज है, तरंगिकाओं के सिद्धांत लिखना है, अपवर्तन की व्याख्या करना है, इधर भी वही है, सिद्धांत लिखना है फिर से, और अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या का मतलब स्नेल का नियम, एक ही बात है। ठीक है भाई, अपवर्तन की व्याख्या, तरंगिकाओं की परिकल्पना, ठीक है सर, आधार व्याख्या करना, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही प्रश्न है, बस उसमें क्या है, अपवर्तन की व्याख्या करनी। तो सबसे पहले अब आप यहाँ पे फिर से चित्र देखेंगे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा हेडिंग लगाएंगे क्या, कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं से, है ना, या लिखेंगे सीधी हेडिंग, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर या सिद्धांत पर अपवर्तन का नियम या अपवर्तन के नियम की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, व्याख्या, ठीक है सर। सेम वैसे ही है, अब इसमें अपवर्तन हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अपवर्तन देखेंगे, ठीक, सेम वैसे ही है, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, अपवर्तन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई फिर से वही चीज देखना है, चलो यहीं पे फिगर बना लेते हैं। एक पृष्ठ है, फिगर यहाँ बनेगा, बाकी लिखा उधर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही हाल है कि दो तरंग हमें छोड़ना है फिर से, ठीक है, और ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, मतलब जिससे प्रकाश किरण आर पार निकल जाए, ठीक है। कौन सा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है सर। यही अपनी एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक। यहाँ से मैंने क्या किया, दो किरण छोड़ना है, सेम जैसे पहले में इतना टाइम लिया उसी तरह से करना है भाई। तो दो किरण मैंने यूं छोड़ा, एक किरण ये छोड़ दिया, और दूसरी वाली किरण हम कह रहे हैं ग्रीन से छोड़ते हैं, दूसरी मैंने ये छोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों जो है यहाँ से टकराए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अविलंब खींचूंगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब मैं अविलंब खींचूंगा, ठीक है, अविलंब का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमने अविलंब खींचा, ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब मैं ये वाली तरंग लेके चला हूंगा तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये तरंग यहाँ पे ए पे आई होगी, तब ये वाली तरंग कहीं यहाँ पहुंची होगी, मानना पड़ेगा भाई कि ये वाली तरंग कहीं यहाँ पहुंच रही होगी कि नहीं। इसको हम इससे मिला देंगे पहले, अरे यार, ये ये तो मैंने कहा यहाँ पहुंची रही होगी। तो ये जब हमारी तरंग ए पर पहुंची रही होगी, ए पर, तो ये वाली हमारी कहीं यहाँ पहुंची रही होगी, यहाँ पे कट कर रही होगी, इसको हम लोग बोलते हैं बी, ठीक है, ठीक है सर, मान लिए आपकी बात हमने, मानना तो पड़ेगा ही जी। ये ये बस वही क्या है कि ये अपना आपतन कोण है, वो पता है ये आपतन कोण है, ठीक है सर, और ये वाला कोण आपको पता है कि क्या होगा, वही 90 माइनस आई, और ये वाला आई होगा, अभी अभी आपने देखा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अब जब किरण यहाँ से पहुंची होगी तो यहाँ भी टकराई होगी, तो यहाँ भी हम अगर हम अविलंब खींचे
है ना। ये हमारा अविलंब हो जाएगा। ठीक है। अविलंब हमारा ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? अविलंब को थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि प्रोसेस हो पाए भाई। पता लगा अविलंब ही इतना बड़ा काम करेगा। है ना, है कि दिखता रहे अविलंब। ठीक है, ठीक है। ये अब प्रकाश किरण ये चली, ठीक है, ये पहले माध्यम है। अभी क्या है, दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये थोड़ा सा हो जाएगी बैंड। अब ये दूसरे माध्यम में जाएगी। यहाँ पर इसकी चाल हम क्या करें, V1 है, विरल माध्यम है। कौन से चाल से चल रही है, हम कह रहे V1 माध्यम से, V1 से। जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो भैया थोड़ा सा क्या होगी, अवलंब की ओर झुकेगी। हाँ जी, झुकेगी, बात तो सही है। अविलंब की ओर क्या होगी, थोड़ा सा ये झुक जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है सर। तब तक जब ये किरण यहाँ पे कहीं पहुंची होगी, जब ये किरण यहाँ पर कहीं पहुंची होगी, यहाँ पे, तब ये वाली बिंदु किरण कहाँ पर पहुंची होगी, ए पे पहुंची होगी। कहाँ पे पहुंचेगी, ए पे पहुंचेगी। अब यहाँ से इसको अगर मिलाया जाए, ये इसको मिलेगा, ये मिलेगा। ये कोण अपना क्या है, परावर्तन के पश्चात है। तो भैया ये विलंब है तो ये भी अपना क्या बन जाएगा, आर ही बनेगा। ये भी आर बनेगा, ये आर तो है ये है। हाँ ठीक है सर। किरण हमारी ऐसे ग्रीन वाली क्या होगी, अपवर्तन होने के पश्चात ऐसे निकल गई होगी। अरे यार, चित्र में टाइम लगता है। ये ऐसे गुजर गई। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये प्रकाश कर तो ऐसे निकल जाएगी भैया। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो चाल है, इन तरंगों की चाल है कितना, हम कहेंगे V1 t समय में चल रही है, और ये तरंग कैसे चल रही है अपनी, V2 t समय में। क्यों, क्योंकि माध्यम बदलने से भैया क्या हो जाएगा, चाल बदल जाती है प्रकाश की। तो इस बार सघन माध्यम में जो है चाल V2 ले लिया, चाल क्या है, V2 ले लिया। समय तो दोनों का समान लगेगा। देखो जब दोनों तरंगे चलती हैं एक साथ, जब वो ये पहली किरण A पर पहुंचती है तो दूसरी वाली B पर पहुंचती है। जब दूसरी वाली, जब पहली वाली B डैश पर पहुंचती है, तब तक वो वाली किरण यानी ग्रीन वाली A डैश पर पहुंच जाती है। दूरी तो समान ले रही है, दूरी क्या है, समान है। ठीक है सर। कोण का ध्यान देना है भैया। ठीक है, क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? ये अपना 90 बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना 90 बनेगा ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये अपना 90 एंस का एंगल बन रहा है, तो सीधा सीधा लिखना है मेरे भाई, और कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें क्या है कि उसमें क्या है कि वेलोसिटी नहीं चेंज हुई, इनमें वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सेम प्रोसेस से है, उसमें दूसरे माध्यम में नहीं गई, जो है इसमें दूसरे माध्यम में प्रकाश हम प्रवेश कर जा रही है। बस आपको लिखना है हिंदी में, तो हिंदी वाला मैं लिख दे रहा हूँ। क्या लिखोगे, माना, माना एक्स वाई एक अपवर्तक पृष्ठ है। सेम उसी तरह से है भाई, इसमें दूसरे माध्यम में प्रकाश चली गई है और उतनी ही दूरी में। माना एक्स वाई एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर दो तरंगे, दो ही तरंग की बात कर रहे हैं, दो तरंगे तिरछी, कैसी, तिरछी आपतित होती हैं, आपतित होती
है। ठीक है सर, बहुत सही। जिसमें माध्यम की चाल क्या है, V1 व V2। तो पहले माध्यम से कहते हैं पहले माध्यम, यानी कि विरल पहले माध्यम। ठीक है, क्या भैया, पहले माध्यम में, पहले माध्यम में पहले माध्यम में ए बिंदु से बी बिंदु से, ले लो कोई सा भी ले लो, बी से, पहले माध्यम में बिंदु बी से, बिंदु बी से प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग टी समय में, टी समय में कितनी दूरी तय कर रही है, V1t दूरी तय करती है। सही बात है, V1t का मतलब वेग गुणे समय, मतलब दूरी तय करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूरी तय करके कहाँ पहुंचती है, ये भी लिख दो ना। तय करके, तय करके ए डैश पर, चित्र में आप देखो, देखो बी से चलकर कहाँ जा रही है, V1t समय में ए डैश पर, ए डैश पर आपतित होती है। सही बात है सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अगला पॉइंट है, ठीक इतने ही समय में, इतने ही समय में ए से, चित्र में देखो भैया, ए से जो उत्पन्न तरंग है ना, ए से, ए से चलने वाली, ए से चलने वाली द्वितीयक तरंग, क्योंकि दूसरे माध्यम में जा रही तो वो द्वितीयक तरंग हो जाए, द्वितीयक तरंगे V2t, क्योंकि दूसरे माध्यम में चले गए, V2t दूरी तय करके V डैश पर पहुंचती है। कहाँ पहुंच गई, देखो ना, देखो ना, ए से यहां से चली, बी डैश पहुंच आई उतने ही समय में। भाई उतने ही समय में, समय तो दोनों का सेम है। ठीक है, उतने ही समय V2t, V2t तो समय समय समान है, लेकिन वे चाल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ओके सर, अच्छी बात है। जिसमें त्रिज्या देखो क्या किया गया है, VT2 की त्रिज्या का चाप लेकर, एक त्रिज्या का यहाँ पे देखो भैया, ये जो है ना त्रिज्या का एक चाप लेके यहाँ पे काटा गया है ना, AP पे, और यहाँ इधर काटा गया है। ठीक है, का एक पृष्ठ बनता है अपना, क्या, A डैश B डैश। ये A डैश B डैश एक पृष्ठ है, वहां AB भी क्या है, अपना एक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है, तरंग संचरण के क्या है, ये लंबवत है। फिर से सुनना, A डैश B डैश और AB एक काल्पनिक पृष्ठ है, और तरंग संचरण के क्या है, लंबवत होते हैं। ठीक है सर। अब यहां से हमको भाई, मेरे को भाई कोण I और R चाहिए, कोण I और R चाहिए, कोण I है और हमें क्या चाहिए, R चाहिए सर। ठीक है सर, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भाई 90 अंश के हैं। कोण देखो, ए बी, ए डैश, ए बी, बी डैश ए डैश दोनों क्या है, 90 अंश है। कोण तो आप पहले लिख दो मेरे भाई, ये जो कोण है अपना त्रिभुज में,
दोनों कोण 90 अंश है भैया, दोनों दोनों दोनों। तो कोण कोण है अपना ए बी ए डैश बराबर किसके है, कोण ए बी डैश ए डैश बराबर किसके है, 90 अंश के। चित्र में आप अच्छे से देख लीजिए, 90 अंश, ये कोण अपना कितना है, 90 अंश, ये भी कोण कितना है, 90 अंश, ठीक है। चलिए यहां से हम क्या करते हैं, कोण निकालें साइन, तो साइन थीटा बराबर साइन आई बराबर क्या निकालते हैं, साइन, अगर हम आई निकालेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा, कर्ण, लंब बटे कर्ण, देखो लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने लंब कितना है, लंब कितना है आपका, लंब कितना है, बी टू ए डैश, लंब यही तो है, बी ए डैश, कर्ण कितना है, ए डैश, कर्ण अपना कितना है, ए डैश, ए डैश क्या है, कर्ण दोनों में कॉमन है, कर्ण अपना ए डैश। अब यहां से भाई ये भी तो हो जाता है कि जो आपका बी डैश ए है वो V1 टी लिया गया है, अब बटे ये आपका ए डैश है, इक्वेशन नंबर इसको हम 1 कर दिए। सेम इसी तरह से साइन निकाल लेते हैं, साइन आर निकालेंगे तो भैया देखो बैक में चलो, थीटा के सामने लंब, लंब कितना है आपका ए बी डैश, और कर्ण आपका वही ए डैश ही है। इस बार ए और बी, ए बी डैश की दूरी कितनी है भाई, V2T, तो देखो ना ये है, ये वाला, ठीक है, यही लिखा है मैंने, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ए डैश, सेम है कर्ण, ये समीकरण अपना 2 हो गया। तो हम क्या करें, समीकरण 1/2 कर दो, समीकरण 1/2 कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई बाई क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर, ये हो जाएगा V1T बटे ए डैश, जब इसको भाग करेंगे तो पलट जाएगा, ए डैश बटे V2T। अब यहां से कुछ बातें कट रही हैं, काट दीजिए, ए डैश कट गया, टी से टी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच रहा है मेरे भाई, क्या बच रहा है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या बच रहा है, V1 अपान V2। अब V1 अपान V2 क्या है, यहीं पर हम साइड में दिखा दे रहे हैं, सबको पता है कि V1 अपान V2 क्या होता है भाई, V1 अपान V2 क्या है, ये माध्यम में चाल है, तो चाल क्या होती है, इसी का उल्टी होती, मतलब अपवर्तनांक v, देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और चाल के लिए क्या होता है कि पहले माध्यम की चाल बटे दूसरे माध्यम की चाल, क्योंकि अपवर्तनांक की व्युत्क्रमानुपाती होती है चाल। तो यहाँ से V1 अपान V2 अपना क्या है, n के बराबर है, यहाँ से V1 अपान V2 क्या है, n के बराबर है, तो V1 अपान V2 को लिख सकते हैं 1 and 2 साइन आई बटे साइन आई, मतलब पहले माध्यम के सब दूसरे माध्यम के क्या है, चाल है, जिसको हम वर्तनांक के रूप में भी लिखते हैं। तो यही तो मेरे भाई आप सोचो, यही तो अपना क्या है, स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है, दैट्स इट, खत्म हो गया, यही स्नेल का क्या है, नियम है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आसान निकला ना भैया। और पहला जो नियम है, जो गुलाम का सॉरी आप अपवर्तन का जो पहला नियम है क्या है कि अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों देखो एक ही तल पे है कि नहीं, ए बिंदु पर, तो ये वाला चित्र से पहला नियम सत्यापित हो जाएगा, लिख दो चित्र से पहला नियम, पहला नियम किसका, अपवर्तन का,
चित्त से, ये दूसरा नियम है। चित्त से पहला नियम सत्यापित होता है। ठीक है मेरा भाई, चित्र से आपका पहला नियम सत्यापित होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे डेरिवेशन की ओर। ठीक है मेरा भाई। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान हमारी हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। आगे बढ़ जाए। ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा मेरे भाई। ओहो, ये अगला प्रश्न आपका, ये लास्ट प्रश्न है मेरी छोटू। कौन सा प्रश्न है? लास्ट प्रश्न आज। देखो इसमें 3 ही प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट लिए गए। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? निगमन करना है, परिणामी तीव्रता के सूत्र निकालना है, फिर एक सवाल दिया गया। आइए जल्दी से इसको निपटाते हैं। ये दिया, एक दिया तरंग का समीकरण दिया है, ये 2, और उसमें कह रहा है कि इसकी परिणामी तीव्रता की तीव्रता निकाल सूत्र निकालना। ठीक है, एक आयाम दिया है A1 A2 आयाम, तीव्रता का अनुपात, तो इसका सूत्र भी निकाल देंगे, अनुपात भी निकाल देते हैं। आइए 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 निकाल लेते हैं। ठीक है, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा भैया। चलो चलो, देखो सबसे पहले क्या करते हैं मेरे भाई, हेडिंग लगाएंगे अपनी, बेहतरीन से हेडिंग लगाओ। क्या? तरंगों के व्युत्क्रमण के व्युत्क्रमण के कारण, लिखो सीधा सीधा। आंसर क्या होगा? पहले तो हेडिंग लगा दो, व्यतिकरण के कारण तरंग की परिणामी तीव्रता, क्या निकालना है? तीव्रता। ये अपनी क्या है? हेडिंग है। ज्यादा इधर है तो तू इधर थोड़ा सी आ जा। ठीक है, ये अपनी क्या हेडिंग है। तो सबसे पहले हम भाई A1 A2 क्या है ये बता देते हैं आपको। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं थोड़ी सी बात, कि माना एक ही आवृत्ति की, एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, ये व्युत्क्रमण चैप्टर से लिया गया, दो तरंगे एक ही साथ, एक ही साथ एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चल रही है, मतलब संचरित हो रही है। क्या बोला? कि एक ही आवृत्ति, दो तरंगे लेंगी, उनकी आवृत्ति सेम होनी चाहिए। एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में अगर चल रही हैं, है ना, और जिनका जिनका हम कह रहे हैं जो तरंगे चल रही हैं, जिनका आयाम जो है A1 व A2 तथा इनके बीच, इनके बीच कलांतर, इन कला अंतर, इनकी कलाओं का अंतर, कलांतर हम कह रहे हैं फाई है। कलांतर क्या है? फाई है, फाई है। तब जो भाई जो समीकरण दिया है पहले दोनों उतार लो। पहले क्या है? y1 बराबर a
साइन ओमेगा टी, ये एक तरंग का जनरल समीकरण है। दूसरा क्या है, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, अब भैया ये तो हमारा दिया गया है, हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, और भी बार आया है ये। अब क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। अब आपको हम बता दें मेरे भाई कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, हम आपको क्या बता दें, अध्यारोपण का सिद्धांत, तो ध्यान से सुनिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो बगल से लिख लेना कहीं भी। जब दो या दो से अधिक समान प्रकार की तरंगें किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, क्या बोला मैंने, कि जब दो या दो से अधिक समान प्रकार की तरंगें किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तो किसी कण का विस्थापन यानी y तरंग द्वारा लगाए गए अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये कह रहा है कि y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, इनके क्या होता है, सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत ही लगाएंगे, और अध्यारोपण का सिद्धांत लगाने का मतलब इस पे हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर, तो समझ में आ गया, हो गया। यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अध्यारोपण सिद्धांत से, अध्यारोपण सिद्धांत से, इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज मेरे भाई क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। ठीक है, जोड़ दिया। अब यहां पे इसका मान रख दो, y1 का मान कितना, a साइन ओमेगा टी प्लस इसका हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस y। अब यहां पर एक काम करते हैं मेरे भाई, कुछ करना नहीं आपको, बस एक फार्मूला तोड़ देना है। यहां पे देखो ये वाला चीज, ये a है और ये b है। साइन a प्लस बी का फार्मूला सबको अच्छे से पता है, यस सर। तोड़ दो, a1 साइन ओमेगा टी को मत छेड़ो, यहां पे तोड़ दो आप, क्या a2 तो ठीक है, अंदर इसको तोड़ दो, साइन a कॉस b, b मतलब फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, साइन फाइव, ये हो जाएगा, यस सर। अब एक काम करो, अगली लाइन में क्या करो, a1 को ऐसे छेड़ो मत, ये वाले को ऐसे a से गुणा कर दो, a2 से साइन ओमेगा टी और ये बात कॉस फाइव प्लस ए, इसमें भी गुणा करेंगे a2 कॉस ओमेगा टी साइन क्या हो जाएगा फाइव। क्या इतनी बात सबको समझ में आई, क्या इतनी बातें सबको समझ में आई, बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस। क्या मेरे भाई सबको समझ में आ रहा है, क्या सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कुछ कॉमन करूंगा, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन है, इसको एज इट इज रखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, जैसे ही यहाँ पे y बराबर हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी कॉमन करेंगे, तो कोष्टक में बचेगा a1 प्लस a2 कॉस, आई थिंक मेरे हिसाब से ओमेगा टी बच रहा है, देख लेते हैं एक बार, y बचेगा, सॉरी ओमेगा टी नहीं, क्या बच रहेगा, y बच रहा है इतना, प्लस जो बचा है उसको उतार लो, क्या बचा है, क्या बचा है, a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये बाप रे, कहाँ चला जा रहा, a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। इतनी बात हमें कॉमन करने के बाद मेरे बात बची है।
अब यहाँ पे मेरे भाई एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप इसको अगर थोड़ा सा लेट करके चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो तीव्रता है वो हम जल्दी ला पाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट लेट कर ले, लेट मतलब माना, क्या कर लेते हैं, जो ये वाला डाटा है ना अपना, ये वाला, इसको हम लोग मान लेते हैं a1 प्लस a2 कॉस फाई को हम लोग मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं r कॉस थीटा। और ये वाला जो डाटा है, जो दूसरा वाले में केवल कास को नहीं, केवल साइन फाई, इसमें तो हो जाएगा a2 साइन फाई को r साइन थीटा मान लिए। यहाँ पे इसको और इसको मान लिए। मानने से क्या होगा, अभी फायदा होने वाला है। इक्वेशन नंबर इसको हमने 1 कह दिया, इसको हम लोग कह दें 2। अब हम क्या करते हैं, देखो इस मान को वहां पे रख भी सकते हैं, हम 1 का 2 को वर्क कर दो। अगर आप इन दोनों को चाहो जहां माने हो, यहाँ पे आप पुट भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं इक्वेशन 1 और 2 को वर्क करके जोड़ देते हैं। क्या लिख देते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर भैया वर्ग करके जोड़ेंगे तो पहले राइट वाला देख लो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, थीटा और फाई का ध्यान देना, प्लस a1 प्लस a2 कॉस फाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इधर आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये एक हो गया, फर्जी का लिख दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे a2 स्क्वायर है, साइन स्क्वायर फाई है, तो खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो इसको, a1 स्क्वायर हो जाएगा, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस फाई। बायो वाले बच्चों के लिए तो लग रहा होगा कि कितना बड़ा कैलकुलेशन है, हम तो कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे। तो भाई मेरे भाई 5 नंबर में प्रश्न आ जाता है ये। यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से सुनना, ये और ये दोनों में क्या कॉमन है, ए2 स्क्वायर कॉमन है ना, a2 स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस का स्क्वायर फाई, उसको हम क्या बोल देंगे 1। तो हमारा ये बच गया, लिख देते हैं a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। यहाँ पर हम r बराबर अगर इसको कहें तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये मेरा भैया फार्मूला है, यही अपना क्या है फार्मूला है, ये परिणामी तीव्रता है। थोड़ा सा इसको हम और इधर साइड में करते हैं, क्या थोड़ा साइड में करके, अभी भी हमें तीव्रता तक जाना है। ये हमारी परिणामी तीव्रता आई तो है, लेकिन अभी थोड़ा और जाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, पहले इस चीज को सीखो। आप सीखो, आप सीखने का मतलब कहाँ से सीखो, सीखने का मतलब ये नहीं कि सीखो आपसे सीखो। देखो देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, जो आयाम की जो तीव्रता है, ध्यान से सुनना, आयाम की जो तीव्रता है, अब यहीं पे मैं इसके नीचे ही आपको सिखा रहा हूँ, इस चीज को बढ़ाना है आपको, तीव्रता तक फार्मूला ले जाना है। देखो यहाँ पे तरंग की जो तीव्रता है, लिख दोगे चाहे, ध्यान सुना, ग्रीन चला रहा हूं,
तरंग की तीव्रता जो अपनी होती है वो आयाम इसके आयाम के वर्ग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये बात आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, समानुपाती होती है। जो तीव्रता है आयाम के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है मेरे भाई, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या इतनी बात मेरी याद रहेगी मेरे भाई? अरे बोलते नहीं हो यार आप लोग, बताइए क्या ये याद रहेगी? बोलो 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 बोलो। अरे बोल दो ना जरा जरा यार आप लोग। देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि जो हमारी तीव्रता है आयाम के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है जो आई है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। यहां से प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई, तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, ये चीज लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, इधर देखो, चूंकि कह सकते हो। अब पता है हमें कि आयाम हमारा कितना है, A1 व A2 है। आयाम हमारा कितना है, A1 व A2 है कि नहीं है, तो इसकी भी तीव्रता क्या होगी, समानुपाती। आगे देखो, तो यहाँ पे जो हमारा I1 है पहले के लिए वो A1 के समानुपाती होगा वर्ग के, तो ये हो जाएगा A1 बराबर के A1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं जी, अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, I1 A1 हो जाएगा कि नहीं, बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वर्गमूल ले लिया मैंने A1 A। इसी प्रकार से अगर दूसरी किरण के लिए दूसरे के लिए दी जाए तो I2 हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो दूसरे आयाम के वर्ग के बराबर समानुपाती होगा। अब यहाँ से I2 जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, अब सोचो I2 हमारा कितना हो जाएगा, I2 हमारा कितना हो जाएगा, तो भैया के A2 स्क्वायर, वर्गमूल यहाँ ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट I2 और A2 अंडर रूट, हो जाएगा कि नहीं, बोलो यस। अब इन सब डाटाओं का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे भैया। ये जो डाटा आप निकाल रहे हो ये वाले, ये दोनों डाटाओं का यूज हम करेंगे। कहाँ सर, यहाँ पे रखने में काम आएगा। तो देखो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन रहे हो? अरे बोलो जी, अरे बोलो रे बोलो। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यस 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 सर, सुन रहे हैं, यस सर सुन रहे हैं। तो सुन रहे हो तो सुनो, सुन रहे हो तो सुनो, सुन रहे हो तो सुनो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये इस वाले इक्वेशन में, इसमें अब R को हम क्या लिख सकते हैं भैया, R को हम लिख सकते हैं ना, अरे बोलो सट, बोलो आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ना, बोलो 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 बोलो। यहां से हम लिख सकते हैं इसको, R को हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा I I। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगाया मैंने, यही वह दिक्कत है, थोड़ा इसको देखो। पहली बात तो इसको थोड़ा सा और नीचे करो यार। ये
हम्म, बहुत कम काम करता है। ठीक है, तो ये ठीक है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। और A1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अरे बोलो भैया, क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। यहां से देखो, आ आर स्क्वायर को आर बराबर क्या लिख सकते हैं? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो, इसको हटा दो, दिख नहीं रहा। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको क्या? ओ माय गॉड। कहाँ गया यार? ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं क्या कि भैया इसको हम लिख सकते हैं K A1 स्क्वायर। ये K से गुणा कर देंगे ना भैया, ये पूरा आयाम है, तो भैया K से गुणा कर देंगे ना। रस, तू बोलो ना यार। इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 है, 2 A1 A2 है, 2 A1 A2 है, तो भैया क्या लिख सकी थी? 2 A1 A2 इंटू K वाई लिख सकी थी ना। अब इसको K1 A1 का स्क्वायर क्या लिख सकी थी? आई, तुम लिख देंगे I1, और ये हो क्या जाएगा? I2 हो जाएगा। ऊपर देखो, तो प्लस यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 A1 A2 है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिखते हैं, अंडर रूट के इंटू A2 अंडर रूट के लिख दिया, cos 5। क्यों ऐसा लिखा सर? क्यों ऐसे लिखे? अरे भाई, के को हम अंडर रूट के नहीं लिख सकते आराम से? अब ये वाला डाटा क्या है हमारा? देखो ऊपर देखो, दूसरे बॉक्स में ये है और ये है। यहाँ से हमारा जो I1 है प्लस I2 आ गया, हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ, रहेगा ना, 2 अंडर रूट ऑफ I1, दोनों अंडर रूट में है तो एक साथ लिख दो, इंटू I2 इंटू cos 5 इंटू cos 5। ये हमारा क्या है? परिणामी तीव्रता का फार्मूला है। ये हमारा क्या है? परिणामी तीव्रता का फार्मूला। ये इतना हमें निगमन करना, देखो तो आपको इतना बताना नहीं है मेरे भाई, आप तो बस क्या करो, डायरेक्टली बता दो ये इतना होता है, इसके वर्ग के स्क्वायर है, वहां से मैंने आयाम का वर्ग निकाल दिया, बस फटाफट काम कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक सवाल भी शायद इसमें पूछा गया था। देखो इसको, ये देखो डेरिवेशन यहीं तक करना, मैं तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, आगे सिखाना पड़ेगा, जरूरी है। आगे क्या है, मुझे सिखाना पड़ेगा तुम्हें, जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या है कि जो सवाल हमसे पूछा गया है इसमें, आप देख पा रहे हैं? सवाल के लिए मैं तुम्हें और चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि यदि आयाम 5 सेंटीमीटर है, A2 3 सेंटीमीटर, तो अधिकतम न्यूनतम परिणामी तीव्रता, तो पहले अधिकतम न्यूनतम परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो भैया पहली स्थिति है कि जो व्यतिकरण होता है हमारा, दो प्रकार का होता है। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, जिस पर तीव्रता अधिकतम होती है। क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण। तो मैं थोड़ा निकाल के आपको दिखा दे रहा हूं, ताकि जो है आपको समझ, संपोषी व्यतिकरण का मतलब अधिकतम तीव्रता, बस ये समझो, अधिकतम तीव्रता, बस। तो अधिकतम तीव्रता में जो कलांतर है ना, वो जो cos 5 है ना, अधिकतम कितना होता है?
cos फाई अधिकतम कितना होता है 1 प्लस का 1 बस। तीव्रता का फार्मूला अभी हम लोग ने निकाला था I1 प्लस I2 और I1 I2 क्या मैक्स के रूप में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिख दो। I1 I2 ग्रुप में ना लिखो तो ऐसे लिख दो। क्या था कि तो कॉमन हो जाएगा, दोनों में कट जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। देखो ना भाई, बैक में चलो, ये देखो कि यहाँ दोनों कॉमन कर लेंगे ना, के हट गया, कोई दिक्कत है नहीं, के वैसे कोई मतलब नहीं, दोनों इधर भी के रहेगा ना, ये हट जाएगा। तो यहाँ पे कास फाई का मान कितना होता है 1, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 सॉरी A2 इंटू 1 कास फाई मतलब जी 1, कास फाई का मान सीधा सीधा 1 रख दिया, छोड़ो हटा। ये हो जाएगा हमारा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं आई मैक्स। क्या बोलते हैं? आई मैक्स। ये है अधिकतम तीव्रता। ठीक है, दूसरा क्या है? न्यूनतम विनाशी व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण। यहाँ पर तीव्रता क्या होती है? विनाशी व्यतिकरण यानी कि न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता। भैया जब आप व्यतिकरण चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है विनाशी व्यतिकरण होता है, जिस पर अधिकतम होती है समपोषी व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण दो ही प्रकार का होता है। यहाँ पे मिनिमम कास फाई का मान कितना होता है? मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। इसी फार्मूले पे जब रखेंगे तो ये हमारा जो फार्मूला आई मीन का निकलेगा। यहाँ पे I1 सॉरी आयाम के रूप में लिखना है, इसलिए A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos फाई -1 रखेंगे तो 2 A1 A2। ये फार्मूला आपका बन जाएगा। आई मीन ए डिफरेंस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे कोई तीव्रता माइनस में नहीं आएगी, तो ध्यान देना है, तीव्रता माइनस में नहीं आएगी। ये डिफरेंस का चिन्ह लगाएंगे हमेशा, वैसे भी हमेशा पॉजिटिव आएगी, स्क्वायर है, ठीक है, तो माइनस आ। अब इन दोनों का भाग लगा दो। तो जब आप भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप? भाग लगा दीजिए भैया, भाग लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो आई मैक्स बटे क्या होगा? आई मिन बराबर क्या होगा? A1 प्लस A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2 का क्या है? दोनों का स्क्वायर है, इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। यही फार्मूला है और इसी फार्मूले से वो सवाल लगेगी, इसी फार्मूले से वो मेरे भाई सवाल लगेगी। ठीक है, इसी फार्मूले से क्या करना है? सवाल लगना। देखो इसमें ये नहीं पूछा है कि इसका अनुपात निकालिए, हमने निकाल दिया है तो आप निकालिएगा नहीं चाहे, और मैंने सिर्फ सवाल के लिए। तो अब जो सवाल दी गई है अब उसको ले लेते हैं। देखो सवाल में क्या है? आयाम, जो पहला आयाम है अपना वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। दूसरा कितना है? 3 सेंटीमीटर। ले लेते हैं। यहाँ सवाल अब हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे सवाल अपनी यहाँ पे A1 बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर और A2 बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देख लें भाई, यही है। यस, तो बस तीव्रता का अनुपात पूछ रहा था, तो भैया आई मैक्स बटे आई मीन, डायरेक्ट ये सवाल लगाना था आपको। तो 5 प्लस 3 और नीचे होएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा 8। ये हो जाएगा कितना? 2 का होल स्क्वायर। तो कट जाएगा भैया 4 बटे 1 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा कितना? 16 बटे 1, यानी 16:1। यही अपना क्या है? मैक्स और मिनिमम का मान है। इस तरह से कई सारी सवालें आपसे पूछता है मेरे भाई, तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ये अपना आंसर है, ये अपना क्या है? आंसर।
उस सवाल का ये आंसर है। आंसर आई होप कि सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए मेरे भाई, सारे टॉपिक क्लियर हो गए। तो मेरे भाई कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा, और जिस चीज पर आपको वीडियो चाहिए वो आप जरूर कमेंट करें। तो आज के लिए मेरे भाई बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे मेरे पढ़ाकुओं के साथ। गुड नाइट सबको।